हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंडर वो है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। इससे पहले हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है, कैसे है एंड ट्रेपेजॉइडल रूल बिल्कुल डेप्थ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं चेक किया तो आप पहले ट्रेपेजॉइडल रूल की वीडियो जाके देखो, तब आपको सिम्पसन्स रूल ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे काम कर रहा था। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने बेसिकली क्या किया था, जैसे अगर मेरी कोई भी कर्व थी, इंटीग्रेशन बेसिकली कर्व के अंडर का एरिया होता है, तो मैंने उसको ऐसे n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया था और मैंने अज्यूम किया था कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। फिर ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाला था, ऐसे ही इधर ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, देन इधर निकाला, देन इधर निकाला, इन सभी को ऐड कर दिया तो मेरा एक टोटल एरिया आ गया था जिसको मैंने अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन का आंसर मान लिया था। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी कर्व तो ऐसे थी लेकिन मैंने उसको यहाँ पे अज्यूम स्ट्रेट लाइन किया है, तो मतलब मेरे यहाँ पे बहुत सारी एरर आ रही थी। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल उसी एरर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है। इसमें हम ट्रेपेजॉइड फॉर्म करने की बजाय ना पैराबोला के अंडर का एरिया निकालते हैं। तो दैट इज वाई जो ट्रेपेजॉइडल में एरर आता था वो थोड़ा ज़्यादा होता था, सिम्पसन्स में कम होगा, क्योंकि हम जो एरिया है वो पैराबोलिक कर्व के अंडर निकाल रहे होंगे रेदर देन कंसीडरिंग कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो शुरू करते हैं कि सिम्पसन्स रूल काम कैसे करता है एंड इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं। तो ये हमारी कोई कर्व गिवन है fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके नीचे का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इससे पहले ट्रेपेजॉइडल से हम कर चुके हैं इसको, अब हम सिम्पसन्स रूल से देखते हैं। तो हमने क्या किया, अपने इस पूरे a से लेके b तक को अपने n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, x0 से लेके xn तक। तो n मेरे सब इंटरवल्स हो गए। ठीक है, लेकिन अब जो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगी वो पैराबोला के अंडर कैलकुलेट करूंगी, तो उसमें मैं एक फिगर के अंडर 3 पॉइंट्स कंसीडर करूंगी। ट्रेपेजॉइड में हम क्या कर रहे थे, x0 से x1 चीजें ले रहे थे, लेकिन अब अगर हमें पैराबोला के अंडर कंसीडर करना है तो हम 3 पॉइंट्स के अंडर हमारा एरिया निकालेंगे। जैसे मैं अपना जो सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगी वो x0 से लेके x2 तक का एक लूंगी, देन x2 के बाद x3 एंड देन हियर वुड कम x4। तो फिर मैं इस सब पार्ट का एरिया कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, ऐसे कर करके ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, देन अगेन और पार्ट्स, उन सबको जोड़ के जो मेरा टोटल एरिया आएगा वो मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा, जो भी मुझे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस प्रूफ को, इस मेथड को अप्रोच करेंगे कि हम 3 पॉइंट्स को एक एरिया के अंडर कंसीडर करेंगे रेदर देन कंसीडरिंग जस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ से ना एक चीज़ नोटिस करने की है, वो क्या है कि जैसे मैंने अगर x0 से इंटरवल शुरू किया है तो ख़त्म किस पे हुआ, x2 पे, देन x2 से अगर शुरू किया है तो x4 पे ख़त्म हुआ। अगर मैं देखूँ तो लास्ट में अगर मुझे अपना प्रॉपर ऐसे एरिया कंप्लीट करना है कि मेरा लास्ट इंटरवल भी ऐसे प्रॉपर 3 पॉइंट्स का बने, तो मेरा n क्या होना चाहिए, पहला 2 पे ख़त्म हुआ, देन 4 पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरी इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है वो सिर्फ मेरा तभी काम करेगा जब जो मेरा n की वैल्यू है दैट इज इवन होगा, तभी मैं सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। नाउ मूविंग अहेड, तो अब ये जो मेरे पास फिगर है ये मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास ऊपर कंप्लीट डायग्राम था उसमें से एक सब इंटरवल उठा के, ये वाला सब इंटरवल उठा के नीचे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में स्टेप लेंथ कैलकुलेट की थी, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी स्टेप लेंथ सेम हो जाएगी। x0 से x1 के बीच का डिफरेंस h है, x1 से x2 के बीच का डिफरेंस h है, तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे कितनी बार h आएगा, n टाइम्स, और ये पूरा डिस्टेंस है कितना, b माइनस a। तो b माइनस a इक्वल्स टू NH एंड h की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, b माइनस a अपॉन n। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है h की वैल्यू। अब हम ना एक सब इंटरवल का एरिया निकाल के देखते हैं और बाकी सब इंटरवल्स का एरिया उस जैसा ही आएगा, तो टर्म्स को हम कोरिलेट करके फॉर्मूला पूरा फॉर्मुलेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या करना है, ये हमारी कर्व थी ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने कौन सा सब इंटरवल अज्यूम किया है जिसमें 3 पॉइंट्स है, x0, x1 एंड x2, जिसमें मेरा यहाँ का डिस्टेंस इज h, यहाँ का डिस्टेंस इज ऑल्सो h। तो मुझे क्या करना है कि इस कर्व के अंडर, इस पैराबोला के अंडर जितना भी एरिया है वो कैलकुलेट करूंगी। अब इसके अंडर एरिया कौन सा है, ये वाला। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेरा एरिया ये होगा क्या, अभी ना मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेती हूँ कि
जस्ट अपने अजम्पशन के लिए मैंने इस x1 को 0 अज्यूम किया है, हम बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी x1 x2 x0 था। अभी हम सिंप्लिसिटी समझने के लिए इसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बीच का डिस्टेंस h है तो ये -h हो जाएगा ये वाला पॉइंट, एंड ये मेरा अगर इधर डिस्टेंस h है तो ये मेरा +h हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कर्व के अंदर मुझे एरिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से, -h से h। ठीक है, और मेरा फॉर्मूला fx dx हो जाएगा, ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अगर मैं fx की वैल्यू पुट करूँ तो ये -h fx की वैल्यू कितनी है, ax² + bx + c। ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो नॉर्मल इंटीग्रल तो मुझे कैलकुलेट करना आता है, कितना हो जाएगा, ax³ by 3 + bx² by 2 + cx, और ये पूरे का कहाँ कितनी रेंज से, -h से लेके h तक। अब मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगी एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके, तो जो मेरा फाइनल इसको सॉल्व करके आंसर आएगा दैट वुड बी 2ah³ by 3 + 2ch। ये मेरा जो फाइनल वैल्यूज पुट करके इंटीग्रल की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब ये मेरी तब आएगी जब मैंने इसको -h 0 और h अज्यूम किया है। ओके, अब ना इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले मैं f(-h) निकालती हूँ, f(-h) मेरा कितना हो जाएगा, अगर मेरा f(x) कितना था, ax² + bx + c। ठीक है, ये मेरा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ah² - ah + c। अगर मैं f(0) निकालूँ तो वो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे 0 ये 0 + c, तो मेरे f(0) की वैल्यू c, एंड देन f(h) निकालते हैं, वो कितना आया, ah² + bh + c। यहाँ पे भी b होगा, सॉरी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, दिस इज़ माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ माई इक्वेशन 2, और इसको मैं इक्वेशन 3 अज्यूम कर लेती हूँ। 1 और 2 को ना पहले मैं ऐड करती हूँ, तो कितना होगा, f(h) + f(-h) कितना हो जाएगा, अगर मैं इनको ऐड करूँगी 2 टाइम्स तो ah² हो जाएगा, bh और bh कैंसिल हो जाएगा, एंड c मेरा कितना हो जाएगा, 2c। तो ये कितना हो गया, 2c। अब हमने जो कैलकुलेट किया था वो ये था 2ah³ + 2ch। अब ये जो हमारा ऐड होके आया है और जो ये मेरे इंटीग्रल की वैल्यू थी, इसमें हमें कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा ताकि हम हमारा जो फॉर्मूला है उसको h को तो हम x0 x1 x2 इनसे रिप्लेस कर देंगे। जो हमें फाइनल फार्मूला चाहिए वो हमें fx0 fx1 इनकी फॉर्म में चाहिए। तो मैं ऐसे abc तो नहीं रहने दे सकती ना मेरे फार्मूला में, तो इसलिए हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ से अगर मैं h/3 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2ah² प्लस, अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 6c हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, 2ah² होना चाहिए और 6c होना चाहिए। जो हमने ऐड करके निकाला है इसमें कितना है, 2ah² है लेकिन 2c है, मतलब हमारे पास है होना तो चाहिए 6c और हमारे पास है 2c। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड इधर भी 4c ऐड कर दूंगी और इधर भी 4c ऐड कर दूंगी। अब यहाँ से मुझे c की वैल्यू पता है कितनी है, f(0) के इक्वल है, तो मैं इस c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्लेस कर देती हूँ। तो कितना हो गया, f(h) + f(-h) + 4c, c कितना है, 4 टाइम्स f(0) विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2ah² + 6c। ठीक है, अब ये हमारा कुछ फॉर्मूला निकल के आया जिससे हमारे सिम्पसन्स रूल की डेरिवेशन पूरी निकलेगी। अभी इसको देखते हैं इन डेप्थ ये था क्या। अगर हम हमारा ग्राफ फिर से देखें वो कैसे था, ऐसे था हमारे कर्व के अंडर एरिया, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट था मेरा -h मैंने अज्यूम किया था, ये 0 एंड दिस वाज h। और अगर उसके टर्म्स में देखूँ ये x0 था, ये x1 था और ये x2 था। ठीक है, और अभी अगर मैं इसको इस चीज़ से रिप्लेस करना चाहूँ तो ये मेरा बनेगा क्या, f(-h) को मैं आगे लिख देती हूँ, तो f(x0) प्लस 4 टाइम्स ऑफ f(x1) प्लस f(x2), यही फॉर्मूला बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, h -h और 0 इन सब की जगह x0 x1 और x2 रख दिए।
ये मेरा किसके इक्वल है, जो मेरे इंटीग्रल की वैल्यू थी लेकिन उस इंटीग्रल के आगे से क्या हटा हुआ है, h/3। अगर मैं देखूँ तो मेरे इंटीग्रल जो मेरा कैलकुलेट करके आया था दैट वाज h/3 2a(h² + 6c। तो अगर मैं देखूँ तो ये आ गया 2a(h² + 6c। तो अब अगर मैं फाइनल अपना इंटीग्रल देखूँ तो वो क्या होगा, मेरा इंटीग्रल था कहाँ से कहाँ तक, x0 से लेके x2 तक, ठीक है। और ax² + bx + c, इस पूरे का इंटीग्रल मेरा किसके इक्वल आया था, h/3 2a(h² + 6c, इसके इक्वल आया था। तो h/3 तो मैं एज इट इज रख देती हूँ, और 2a(h² + 6c की जगह ये वाली वैल्यू अगर मैं उठा के रिप्लेस कर देती हूँ तो ये क्या होगा, f(x0) + 4 टाइम्स f(x1) + f(x2), ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रल आया x0 से लेके x2 तक। ये हमने एक सब इंटरवल का एरिया जो है वो कैलकुलेट किया है। ऐसे ही हम और सब इंटरवल्स का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे जो कहाँ से x2 से x4 होगा अगला सब इंटरवल। तो अगर मैं उसका भी फॉर्मूला इससे थोड़ा रिलेट करके लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ x2 to x4 ax² + bx + c, इस पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, h/3 कॉमन, और जो मेरी लोअर लिमिट है वो तो एक बार आ रही है f(x2), ठीक है। बीच वाली जो इनके बीच में है वो 4 बारी आ रही है, तो x2 और x4 के बीच में क्या है, f(x3). देन मेरा जो बाद में है वो भी एक बार आ रहा है f(x4). ऐसे करते 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 आई कैन डू इट अप टू n। तो मेरा लास्ट सब इंटरवल क्या होगा, x(n-2) से लेके x(n) तक, ax² + bx + c। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h/3 f(xn-2) + 4 टाइम्स f(xn-1) + f(xn), ठीक है। अब जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में किया था, इन सभी इंटीग्रल्स को हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंटीग्रल का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी जो भी हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से परफॉर्म करना था। तो सबको ऐड कर देते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है। तो अगर मैं सबको ऐड करूंगी तो मेरा इंटीग्रल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रल ऑफ ax² + bx + c dx अप टू xn, यहाँ तक मुझे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब h/3 तो हर एक में कॉमन है, तो h/3 को तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ। एंड अब ना देखते हैं कि फॉर्मूला बनेगा कैसे। अब कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा f(x0) एक बार आया है, x2 एक बार आया है, x1 बीच में 4 बार आ गया है, लेकिन फिर यहाँ पे x2 एक बार फिर से आया है, x4 मेरा एक बार आया है, x3 मेरा कितनी बार आया है, अगेन 4 बार आया है। तो इसमें अगर मैं रिलेशन निकालने का देखूं तो जो मेरे फर्स्ट और लास्ट टर्म है x0 और xn है, ये तो सिर्फ एक ही बार ही आएंगे क्योंकि x0 सिर्फ पहले एरिया में ऐड होगा और xn सिर्फ लास्ट वाले एरिया में ऐड होगा। तो जो मेरी फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो तो सिर्फ एक बार ही आएंगी। और जो बीच में बचे ओड नंबर्स मेरे कितनी बारी आ रहे हैं, 4 बारी। 4 बार यहाँ ऐड हो गया, 4 बार आगे ऐड हो रहा है। एंड जो मेरे इवन वाले बच गए वो एक बार तो पिछले वाले में काउंट हो रहे हैं और एक बार अगले वाले में काउंट हो रहे हैं। तो इवन वाले मेरे 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/3 ऑफ f(x0) + f(xn), फर्स्ट और लास्ट एक बारी। देन जो मेरे इवन वाले हैं वो सिर्फ 2 टाइम्स आएंगे। तो 2 टाइम्स क्या आएगा मेरा, f(x2) + f(x4) अप टू f(xn-2) तक, ठीक है। एंड मेरा 4 टाइम्स क्या आ रहा है, जो मेरे ओड नंबर्स हैं, जैसे f(x1) + f(x3) अप टू कहाँ तक जाएगा, f(xn-1). तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला और बहुत इजी भी है याद रखना, इतनी मुश्किल डेरिवेशन भी नहीं है। h/3 फर्स्ट और लास्ट एक बारी, जो इवन वाले हैं वो 2 बारी और जो ओड वाले हैं वो 4 बारी। अब जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल का क्वेश्चन किया था, इसका क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होगा। जस्ट हमें वैल्यूज गिवन होंगी, फॉर्मूला में पुट करनी होंगी एंड देन हमारा इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। बस एक चीज यहाँ पे नोट करने की ये थी कि n हमेशा हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे होंगे तो हम 3 पॉइंट्स का यूज करेंगे और जब भी सब इंटरवल एंड हो रहा है वो इवन पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है।
तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, द वेलोसिटी v किलोमीटर पर मिनट ऑफ एन ऑटो रिक्शा विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब मेरी जो ऑटो रिक्शा वो रेस्ट से शुरू हो रही है, इज गिवन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम स्लॉट्स गिवन है कि 2 मिनट बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, ऐसे ऐसे हमें गिवन है। तो हमें क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है कि हमें उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है इन 20 मिनट्स, कि 20 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो पहले ना हम हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, वो होता क्या है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं जो डिस्टेंस को है उसको, डिस्टेंस को अगर मैं s मानूं और ये मेरा v और t है, तो मेरा s क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से, रेस्ट से लेके 20 मिनट्स तक v dt। तो ये मेरा जो चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है वो है कि मुझे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है v dt का 0 से लेके 20 तक, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन करना है सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग। हम इसको ट्रेपेजॉइडल वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आपको सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिम्पसन्स रूल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो आपको n की वैल्यू गिवन है वो इवन है या ऑड है, मतलब कि n हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स थे, x नॉट से शुरू होते थे और xn पे खत्म होते थे। अब इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ना क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि वो रेस्ट से शुरू हुई थी। तो मतलब एक पॉइंट तो क्या होगा कि जब मेरा टाइम 0 था तब मेरी वेलोसिटी वो 0, ये हमें इस टेबल में मेंशन नहीं है, ये हमें अलग से क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें नोट करने का। तो अब मैं ना वो जो मैंने अभी क्वेश्चन से निकाली है 0 0, उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करती हूँ, मैं अपने t को x मान लेती हूँ और ये मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरा x नॉट है, ये मेरा x1 बन जाएगा, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10। तो जैसा हमारा सिम्पसन रूल में क्या होता है कि xn, जो मेरे n की वैल्यू आए वो इवन होनी चाहिए, तभी हम सिम्पसन्स रूल अप्लाई कर पाएंगे, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो यहाँ भी हमें इवन ही गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है v dt का 0 से लेके 20 तक। अब जो हमें फॉर्मूला हम पीछे सीख के आ चुके हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ये इंटीग्रल बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर एक बार फॉर्मूला हम रिवाइज करने का देखें तो था क्या, अगर मुझे इंटीग्रल निकालना है सपोज x नॉट से लेके xn तक और fx dx का निकालना है, ठीक है। तो वो मेरा क्या था, h/3 फर्स्ट और लास्ट टर्म एक बारी, fxn जो मेरी इवन है वो तो मेरी आएंगी 2 बारी, f ऑफ x2, x4 अप टू f ऑफ xn-2 तक। और जो मेरी ऑड है वो कितनी बारी आएंगी, 4 टाइम्स आएंगी, f ऑफ x1, f ऑफ x3 एंड अप टू f ऑफ xn-1 तक, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x नॉट्स भी गिवन है और fx नॉट्स भी गिवन है, मतलब fx की वैल्यूज भी गिवन है। हमें या तो हमें क्या होता, क्वेश्चन में fx की कुछ वैल्यू गिवन होती कि आपका जो फंक्शन है वो x² + 1 है, तो तब हम पुट करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल बना दिया कि हमें fx की वैल्यूज भी गिवन है हर एक पॉइंट पे, कि जब आपके x की वैल्यू 2 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 10 है, 4 है तो उस टाइम पे आपके फंक्शन की वैल्यू 18 है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं क्या आ रहा है। तो मैं एक बार ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ, यहीं पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो चलो जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहली चीज थी h/3। अब इस क्वेश्चन में हमें ऐसे एक्सप्लिसिटली h तो मेंशन नहीं है, h हमारा था क्या, अगर हम प्रूफ में थोड़ा डेप्थ में जाए, h हमारा क्या था, स्टेप लेंथ था। जितने भी ये x1 से x2, x2 से x3, इनके बीच का जो डिस्टेंस था, मतलब इनके बीच जितना भी डिफरेंस था वो मेरा h था। अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूँ तो x2 - x1 कितना है, 4 - 2 2, ये x3 - x2 कितना है 2, यहाँ भी अगेन मतलब 2 2 के डिफरेंस पे मुझे वैल्यूज गिवन है, तो मेरे h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, h/3। देन फर्स्ट और लास्ट टर्म सिर्फ एक बारी, f ऑफ x0 0 प्लस f ऑफ xn 0, ये भी 0 है, प्लस
2 टाइम्स इवन वाली टर्म्स। अब इवन वाली कौन सी है, ये वाली। अब इवन वाली कौन कौन सी, 18 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 5, ये मेरी इवन वाली टर्म्स है। देन प्लस 4 टाइम्स ऑड वाली टर्म्स। अब ऑड वाली कौन सी है, 10 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 11 एंड प्लस 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक बार वैल्यूज जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्या आएंगी। तो अगर मैं इन वैल्यूज को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2/3, 0 प्लस 0 कुछ नहीं, 0 होगा। देन 144 प्लस 320, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगी तो 2/3 ऑफ 464 एंड इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो माय फाइनल आंसर वुड बी 309.3333 किलोमीटर्स। अब ये मेरा आंसर आया 20 मिनट्स में, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में और भी क्या चीज़ें हो सकती थी कि आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड में होता या फिर सेकंड में टाइम गिवन होता, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है कि जो चीज़ें गिवन है वो सही गिवन है, हमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। सपोज करो हमसे मिनट्स में टाइम की बजाय सेकेंड्स में टाइम होता तो हमें टाइम को भी चेंज करना पड़ जाता, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हमने हमारा ये प्रूफ देखा सिम्पसन्स रूल का, तो जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में बोला था कि ट्रेपेजॉइडल हमारा किस टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा होगा, जब या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर लीनियर फंक्शन होगा, मतलब या तो डिग्री 0 या डिग्री 1। तो ऐसे ही अगर मेरा सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है, वो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो मतलब ये मेरा डिग्री 2 के लिए हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा। जैसे मेरा ट्रेपेजॉइडल डिग्री 0 डिग्री 1 के लिए हमेशा एक्यूरेट आंसर दे रहा था, जो मेरा सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो मेरा हमेशा डिग्री 2 के लिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स देगा। और क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसके बाद हम सिम्पसन्स 3/8 वाला रूल कर रहे होंगे, उसका प्रूफ हम शायद स्किप कर दें क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही प्रूफ है, उस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करने का देखेंगे। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।